हेलो एवरीवन। बुक लिस्ट जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, किताब का एक अपना इंपॉर्टेंस है जिसका जगह कोई नहीं ले सकता, और नोट्स का अपना है, उसका जगह भी कोई नहीं ले सकता। आपके नोट्स का भी अपना है, उसका जगह भी कोई नहीं ले सकता। लेकिन किताबें पढ़नी होगी, किताबों से भागेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये उठता है 67, 68 एंड 69। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के किताब की 68 और 69। थोड़े से बदलाव किए गए हैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग भी और आपकी जरूरत के अनुसार से। सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, घटना चक्र के सारे वॉल्यूम आपके पास होने चाहिए। प्रीवियस ईयर के घटना चक्र के सारे वॉल्यूम, जिसमें यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, बीपीएससी सबके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन टॉपिक वाइज उसमें होते हैं, वो तो सबसे पहले ले लीजिए। दूसरी किताब लुसेंट या क्राउन जैसी वन लाइनर फैक्ट वाली किताब भी आपके पास होनी चाहिए। अब यहां के बाद ये तो दोनों कॉमन सा हो गया, ये तो दोनों कॉमन हो गया। यहां से जो पढ़ेंगे वो आगे के सब्जेक्ट में काम आना ही आना है। लेकिन इसके बाद सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे बात करते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सबका ठीक होता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कम पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट तो आपको पढ़ना ही है। प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री एक वो सेक्शन है जो मेंस में भी पूछा जाता है। तो आपको अगर लगता है कि थोड़ा कम पढ़ के मेंस को भी तैयार कर ले और पीटी को भी हम कंप्लीट कर ले, तो राजीव अहिर की किताब आप ले सकते हैं स्पेक्ट्रम की। और ज्यादा पढ़ना है तो इसके पांडे ऐड कर सकते हो, नहीं तो राजीव अहिर से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों किताब हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। अधिकांश सवाल, जितने भी सवाल आए आप वहां से कवर कर लेंगे, तीनों को मिला के कर लेंगे। इसके बाद एंशिएंट और मेडावल। एंशिएंट और मेडावल हिस्ट्री के लिए, यानी मध्यकालीन और प्राचीन भारत के लिए कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप एक लुसेंट या क्राउन जैसी किताब एक उठा लो और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों के लिए किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप इससे आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत बिहार के लेवल पे आपको नहीं आने वाली है। यानी क्राउन या लुसेंट और घटना चक्र, इतना ही काफी है, इतने से ही हो जाएगा। किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स तो आपको रखना ही है, तो वहां से भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, तो आपका काम इससे चल जाएगा। हिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो, या कोई भी दोनों में से उठा लो, तो वहां पे एक किताब आपके पास जो होनी चाहिए, जो नहीं रहती है, वो है एटलस। एटलस आप किसी का भी ले सकते हो, एटलस आप किसी का भी ले सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, एक एटलस चाहिए। तो जो आपको अच्छा लगता हो ना, जो आप वहां दुकान में जाइएगा, जो आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है देखने में, तो ले लीजिएगा, जो भी आपको मन करे। ऑक्सफोर्ड का भी आता है, ब्लैक स्वान का भी आता है, तो आप ले सकते हैं। एक ये हो गया। टीटीके का मत लेना, इन्हीं दोनों में से कोई लेना। इसके बाद एक किताब आती है ज्योग्राफी में, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, समग्र भूगोल, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, महेश वर्णवाल की, उसको रख लीजिएगा। अब सवाल यह है कि क्या ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? तो ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है ना, वो बहुत बढ़िया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। 9 से 12 के बीच का जो एनसीईआरटी है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी आएगा, क्योंकि टाइम भी देखना है ना, क्या एनसीईआरटी ज्योग्राफी में छोड़ सकते हैं? छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी छोड़ भी सकते हैं। ठीक से मैथ्स बनवाल को कर लो, लुसेंट और प्रीवियस ईयर उसका, तो आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी छोड़ सकते हैं, पढ़ना चाहे तो अच्छा है, पढ़ लीजिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए तो एक ही किताब है। हम भी आपसे पूछेंगे तो बता दो कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए जाए, तो एम लक्ष्मीकांत। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। यहां थोड़ा सा चेंज लाया गया है। इकोनॉमिक्स में पीटी की बात कर रहे हैं, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए एक तो 11th की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। ज्यादा मोटी किताब है नहीं, पतली 11th की एनसीईआरटी इतनी पतली किताब है, ज्यादा मोटी नहीं है। उसको, उसमें कहानियां बहुत सारा है, तो उसको जल्दी पढ़ लेंगे आप। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। इसके बाद लाल और टीएमएच की किताब रमेश सिंह की,
पढ़ने को रिकमेंड हम नहीं करेंगे। कारण है एक तो टाइम ड्यूरेशन और नेचर एक क्वेश्चंस के, तो ये पता नहीं है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले एक किताब फॉलो कर सकते हो, वो भी बड़ा ही काम का है, वो है सप्लीमेंट्री। ठीक है, वो है सप्लीमेंट्री किसकी? तो ज्योग्राफी की है, प्रतियोगिता दर्पण की, सॉरी पीडी की। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जो इकोनॉमिक्स का आता है ना, लेटेस्ट वाला, वो बहुत काम का है, बहुत ही काम का है, एकदम कंसाइज में बहुत अच्छे से दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो सारे मोटे मोटे फैक्ट्स उसके अंदर है, तो आपका इकोनॉमिक्स से हो जाएगा। एक एनसीईआरटी को उठा लीजिए। अब क्या हो जाए, साइंस। साइंस के लिए क्या करना है? अब साइंस में समस्या है, देखो साइंस की समस्या ये है कि बेसिक सारे सवाल साइंस में पूछ दिए गए। अब थोड़े जो सवाल के नेचर है, फैक्चुअल तो है ही है, थोड़ा कभी कभी अप्लाइड भी आपको फेस करना पड़ता है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आर्ट्स वाले अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो सवाल है उनको कंफर्टेबल कैसे बनाया जाए। तो साइंस के अंदर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, अभी समय है। 6 to 10 का तो पढ़ ही लीजिए सारा, 6 to 10 का सारा पढ़ लीजिए, यानी हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों पढ़ लेना है। और 11 12 अगर आप पढ़ना चाहें तो 11 और 12 का बायो पढ़ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दीजिए। ठीक है, 6 to 10 सब पढ़ना है, 6 to 10 सब पढ़ना है, और उसके बाद आप 11 12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बायो का, बायोलॉजी का। साइंस आपका इसी से हो जाएगा, लेकिन अब रिवाइज भी तो करना है, तो लुसेंट आपके पास होगा ही एक, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। साइंस आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इवन कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। मैथ्स की बात नहीं करेंगे, मैथ्स को छोड़ के चलिए, मैथ को तैयारी नहीं करना है, तुक्का खेलिएगा, 2-3 सवाल निकल जाएंगे, काम खत्म है। तो मैथ्स में तो आप वैसे ही खेल जाइए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, और कुछ छूट रहा है वो हम बात करते हैं। बिहार स्पेशल और करंट सबसे पहले घूम रहा होगा आपके मन में। बिहार स्पेशल के लिए मैंने कई बार आपको कहा है, कोई भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी 2 पब्लिकेशन, एक का नहीं, 2 पब्लिकेशन की जितनी पतली किताब हो सके, जितनी पतली हो सके 2 किताब उठा लीजिए, दोनों को पढ़ जाइए, बिहार स्पेशल का आपका काम हो जाएगा, उतने से ही हो जाएगा। और रहा सवाल फाइनल करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स में आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर सकते हैं, और प्रतियोगिता दर्पण यानी पीडी के बाद जो आपको फॉलो करना है, पीडी के बाद जो फॉलो करना है वो है ईयरली मैगजीन। आप पीडी को कंटिन्यू रखिए, और या अगर पीडी की जगह पे कोई और दूसरा पढ़ना चाहते हैं तो क्रॉनिकल भी फॉलो कर सकते हैं, अच्छी किताब है। तो आप जो भी करना है आप कर लीजिए। पीडी में ज्यादा मुझे लगता है आप लोग कंफर्टेबल रहते हो, तो पीडी कर लीजिए। साथ में आपको साथ में जब 6-6 महीने पे या साल भर पे जो किताब आती है ना, एक साथ कंपाइल होके, उस किताब को पढ़ लो, उसमें बिहार स्पेशल भी आ जाता है, सब आ जाता है, उससे आपका काम हो जाएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो होपफुली, और ये पीटी निकालने के लिए काफी है। अब लेकिन हाँ, किसी न किसी संस्थान का एक नोट्स भी आपको चाहिए इस टाइम में आपको सही डायरेक्शन देने के लिए, तो ये भी है। तो इतना आप लोग कर लो, प्रीलिम्स नहीं लिखना है, किताबों को कम कर दिया गया है, किताबें ज्यादा नहीं है। अब इसको आप अगर आसानी से अभी करेंगे ना, अब आप कहोगे कि क्या ये भी नहीं पढ़े तो काम चल सकता है? चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेंस भी देना है ना, इसी पीटी देकर रुक जाना, ये बताइए। क्योंकि अक्सर हाँ, जब नई किताब की बात होती है वहां देखिएगा सिर्फ पीटी की बात होती है। ये किताबें आपको मेंस में भी काम आने वाली है। इवन जो सप्लीमेंट्री है इकोनॉमिक्स का, वो भी मेंस में काम आएगा आपके। तो इसीलिए आपको मेंस भी देना है। तो प्रीलिम्स में 2 किताब पढ़ के, 4 किताब पढ़ के मेरा हो गया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज ज्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो पीटी हो गया। वहां से फिर मेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, और इस बार टाइम नहीं है, इस बार दोनों को मिला के चलना है। तो किताबें तो चाहिए और नोट्स भी चाहिए, तो इसके साथ आप अप्रोच लेके चलिए, ये बहुत काम का होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।